हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करने वाले थे, जिसमें हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग जो आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी है गुप्ता एंड गुप्ता में, उसको स्टार्ट किए थे। इस लेक्चर से पहले जो लोगों ने नहीं देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक का 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब आज के वीडियो में हम लोग 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम पूरे एक एक क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको, यदि आपने बहुत अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भी यहाँ से आप लोग मोर देन इनफ चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल क्वेश्चन नहीं देखते हैं, उसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आपके यदि जिसने मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के इरिगेशन और गुप्ता एंड गुप्ता में जितने क्वेश्चन आपके इरिगेशन के हैं सारे देख लिए, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग और कहीं से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाकी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी पीडीएफ जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, गैरेट्स डायग्राम हैज़ बीन ड्रॉन फॉर। अच्छा, यदि गैरेट डायग्राम की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन हुआ था उसमें इसके बारे में डिटेल में चीज़ें बता दिया हूँ, तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पिछला लेक्चर जो लोग नए होंगे देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ कि इसकी गैरेट डायग्राम की बात करते हैं, तो गैरेट डायग्राम जो होता है वो आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हम अपना चैनल बनाते हैं वो कौन सा होता है, ट्रेपेजॉइडल चैनल। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल चैनल जिसका स्लोप जो होता है, ठीक है, आपका हाफ हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल होता है। ठीक है, ये एजम्पशन में हम मानते हैं कि हमारा जो इरिगेशन चैनल होगा उसका अप्रॉक्सीमेटली जो शेप होगा वो ट्रेपेजॉइडल चैनल का होगा। ठीक है, चाहे वो किसी डिफरेंट टाइप के स्लोप पर, साइड स्लोप पर बना हो, लेकिन जो शेप होगा वो एज्यूम किया जाता है गैरेट डायग्राम में कि वो ट्रेपेजॉइडल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि स्लोप की बात करते हैं, साइड स्लोप आपका हाफ ओरिजेंटल और 1 वर्टिकल होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेसिस रेजिम स्कोर डेप्थ इज गिवन बाय। कह रहा है जो लेसिस ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, उसमें जो रेजिम स्कोर डेप्थ है उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर में कहा भी था कि जहाँ से लेसिस स्टार्ट होगा उसके बारे में पूरे सभी फार्मूलाज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका लेसी थ्योरी जो डिज़ाइन फार्मूलाज है उसको देखते हैं कैनाल के लिए। ठीक है, तो सिल्ट फैक्टर यदि पूछता है, सिल्ट फैक्टर एफ इक्वल टू होता है 1.76 अंडर रूट डी एम एम। ठीक है, ये होता है आपका सिल्ट फैक्टर। आपका यदि हम लेसिस नॉर्मल स्कोर डेप्थ पूछता है तो क्या आता है 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ टू द पावर 1/3। क्यू क्या है आपका, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट है। ठीक है, क्यू स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट है। ठीक है, चलिए कैनाल के लिए। ठीक है, वेलोसिटी यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो v इक्वल टू क्या था, q इंटू एफ स्क्वायर अपॉन 140 टू द पावर 1/6 मीटर पर सेकंड, यूनिट ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यदि r पूछता है तो 5/2 v स्क्वायर अपॉन f आता है। ठीक है, f क्या है आपका, सिल्ट फैक्टर है। ठीक है, आपका वेटेड पैरामीटर पूछता है तो 4.75 अंडर रूट क्यू। ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तो ही इसके क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। और आपके एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में, आपके अदर स्टेट एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन तो आना ही आना है। बेड स्लोप की यदि हम बात करते हैं तो बेड स्लोप क्या होता है, बेड स्लोप एस इक्वल टू आपका होता है एफ टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू पे पावर 1/6। ये आपका होता है बेड स्लोप। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। ले आपका जो लेसिस रेजिम स्कोर डेप्थ होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है 1.35 क्यू स्क्वायर एफ अपॉन क्यू स्क्वायर बाई एफ टू द पावर 1/3, जहाँ पर क्या है, क्यू आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है और एफ आपका सिल्ट फैक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम। जो लेसिस थ्योरी है उसमें जो एडीज जनरेट होती हैं, जो सिल्ट को सपोर्ट करती हैं, वो कहाँ से जनरेट होती हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है, जैसे मैं एडीज की बात करता हूँ और सिल्ट की, एडीज क्या करती है, जब एडीज का फॉर्मेशन होता है तो एडीज क्या करती हैं, एडीज जो है सिल्ट को क्या करती है, सस्पेंशन में रखने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ऊपर उठाती हैं, एडीज क्या करती है, सिल्ट को ऊपर की ओर उठाती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो आपके सिल्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे जाने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होते हैं, ये सस्पेंशन के रूप में रहते हैं, ना ऊपर ही जाते हैं ना ही नीचे सेटल हो पाते हैं, सस्पेंशन में रह जाते हैं। तो जो आपका, चाहे वो लेसिस थ्योरी की बात करते हैं या कैंडिस थ्योरी की बात करते हैं, उसका चलिए एक बार हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है,
कैंडिस थ्योरी में जो हमारा चैनल का जो शेप कहता है, कैंडिस थ्योरी आपका क्या कहता है, ट्रेपेजॉइडल चैनल। लेसी आपका सेमी इलेक्ट्रिकल चैनल देता है। आपका सिल्ट जो होता है सस्पेंशन में होता है एडीज जनरेशन, जो आपका बॉटम में, जब आपका बॉटम में यहाँ पर एडीज का जनरेशन होता है तो यहाँ पर सिल्ट जो क्या होता है सस्पेंशन में होता है। यदि लेसिस थ्योरी में बात करते हैं तो सिल्ट आपका सस्पेंशन में होता है, किसके कारण, तो एडी का जो जनरेशन होता है वो आपके साइड स्लोप और बॉटम दोनों में एडीज का जनरेशन होता है, जिसके कारण आपका जो है सिल्ट सस्पेंशन में रहता है। ठीक है, और चीज़ें देख सकते हैं, इन्होंने जो है रिकमेंडेड किया क्या, कटर फार्मूला जो है वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, कटर इक्वेशंस को जो है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बताया। और यहाँ पर जो है आपका जो वेलोसिटी है उसके लिए एक अलग से इक्वेशन ऊपर मैंने देखा है, आपको बताया भी हूँ। आपका क्या इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है लेसिस ने जो है वेलोसिटी के लिए इक्वेशन दिया है, v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 टू द पावर 1/6। तो ये इन्होंने इक्वेशन भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं, जबकि लेसिस जो है बेड स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आपका इक्वेशन दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेड स्लोप के लिए इक्वेशन भी दे रखा है कैलकुलेट करने को। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हैं। ये आपका ट्रायल एंड एरर प्रोसीड्यूर है, जबकि ये आपका डायरेक्ट प्रोसीड्यूर है। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूलाज है उसको लगाइए और डायरेक्ट अपने वैल्यूज को फाइंड कीजिए। ठीक है, ये आपका जो केवल एलुवियल चैनल जो है उसके लिए एप्लीकेबल है, जबकि आपका लेसिस थ्योरी सिल्ट थ्योरी ये आपका एलुवियल चैनल एज वेल एज आपके रिवर्स दोनों के लिए आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। तो यदि कह रहा है क्वेश्चन में जो आपका लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज जो होती हैं वो जो जनरेट होती हैं कहाँ से जनरेट होती हैं, तो इसमें आपका जनरेट होती हैं आपके बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ द चैनल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेसी द बेड स्लोप इज गिवन बाय, कह रहा है लेसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बेड स्लोप होता है वो क्या आता है। ठीक है, तो लेसी की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बेड स्लोप पूछ रखा है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बेड स्लोप की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। तो लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम फार्मूलेज की देखते हैं, सारे फार्मूले आपको बता चुका हूँ। तो बेड स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू 5 टू द पावर एफ टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यूब टू द पावर 1/6। आपको सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सारे फॉर्मूला बता दिए तो क्वेश्चन इजीली आप लोग सारे सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एज पर लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, कह रहा है लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज पार्टिकल साइज, एवरेज पार्टिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, एवरेज पार्टिकल साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, जो एवरेज पार्टिकल साइज है उसके डायरेक्टली स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, या कह रहा है कि आपका रिलेट नहीं करता है एवरेज पार्टिकल साइज से। ठीक है, अब लेसिस थ्योरी में आपको ऊपर बताया था मैंने सिल्ट फैक्टर जो आता है क्या आता है, एफ इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी एम एम। अब यहाँ पर जो है डी क्या है आपका, डी एम एम जो है पार्टिकल साइज है। ठीक है, ये क्या है आपका पार्टिकल साइज एम एम में है। यहाँ पर आप लोग ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ यदि हम देखते हैं तो एफ जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डी एम एम के। इसका मतलब लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एज पर लेसिस रेजिम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि जो आपका लेसिस रेजिम थ्योरी है उसमें जो है फ्लो वेलोसिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यदि हम लेसिस थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 टू द पावर 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 140 तो अभी क्या हुआ, ये आपका तो कांस्टेंट हो गया, तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, क्यू एफ स्क्वायर टू द पावर 1/6 के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए रेजिम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक्स एज पर लेसी थ्योरी विल बी। डिस्चार्ज आपको पूछ रखा है, वेटेड पेरीमीटर आपका दे रखा है कितना, अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है वेटेड पेरीमीटर पूछ रखा है ना, डिस्चार्ज दे रखा है। तो आपको पता है वेटेड पेरीमीटर की हम बात करते हैं P इक्वल टू क्या होता है 4.75 अंडर रूट क्यू, यहाँ से रखिए 4.75 अंडर रूट 64 मीन्स 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 38 मीटर आएगा, कितना 38 मीटर। सही ऑप्शन 38 मीटर। ये क्वेश्चन देखिए एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं वो भी मेंशन्ड है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इनटू ए नेचुरल ड्रेन। अब यहाँ से हमारे एक अच्छा क्वेश्चन आया जिस पर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कोई कैनाल स्ट्रक्चर है, यदि उसमें सरप्लस वाटर आ रहा है इरिगेशन चैनल में, उसको रिमूव करने के लिए, नेचुरल ड्रेन में रिमूव करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा कैनाल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? कैनाल फॉल, कैनाल आउटलेट, कैनाल एस्केप या आपका कैनाल रेगुलेटर। अच्छा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक आता है क्या? कैनाल रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन वर्ड, ठीक है, रेगुलेशन वर्ड से ही आपको देखिए सारी इंजीनियरिंग वर्ड्स में होती है। रेगुलेशन से मतलब समझ में आ रहा है कुछ आपको क्या? कि हमको रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना मतलब हमको कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है समझिएगा यहाँ पर। तो हमारा क्या होता है कि जो रिवर होती है, ठीक है, रिवर से हमारा जो वाटर होता है वो एंटर करता है आपके मेन कैनाल में। तो मेन कैनाल में जब वाटर एंटर करता है तो उसमें आपको डिवाइड हो जाता है डिफरेंट ब्रांचेज में, डिस्ट्रीब्यूटरी में वो आपका डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ये बताइए जो मेन कैनाल से है, ठीक है, हमारा काम क्या होता है? हमारे कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर को लेकर के आउटलेट तक पहुंचाना होता है, ठीक है, जिससे आपका फील्ड चैनल पर वाटर आपको प्रोवाइड कर सके, कन्वे कर सके। तो क्या आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे? आप डायरेक्टली क्या अपने रिवर से आपने वाटर लिया और डायरेक्ट आपके फील्ड जो वाटर कोर्स है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया? ऐसा तो होता नहीं है। उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। किसको? तो हम लोग उसमें जो डिस्चार्ज है उसको कंट्रोल करते हैं, जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करते हैं, इवन सिल्ट को भी कंट्रोल करते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम कैनाल रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है उसको कैनाल रेगुलेशन कहते हैं, और जो इसमें वर्क्स करते हैं उसको हम कहते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क। तो एक्चुअली जो हमारा रिवर में, जो रिवर से वाटर जो हमारे कैनाल में गया उसको वाटर कोर्स तक कन्वे करने के लिए उसके बीच में जो वाटर के वेलोसिटी को, वाटर के आपके डिस्चार्ज को, वाटर के फ्लो को, इन सब को जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसको कहते हैं कैनाल रेगुलेशन, और जो वर्क होता है उसको कहते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल रेगुलेशन वर्क्स हैं, जैसे हमारा पहला है कैनाल फॉल, दूसरा है कैनाल रेगुलेटर, तीसरा है कैनाल स्केप्स, मिल्टरिंग फ्लूम्स, और आपका कैनाल आउटलेट्स एंड मॉड्यूल्स। चलिए एक एक को देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो यहाँ पढ़ लिया फिर आगे उसको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैनाल फॉल्स की पहले बात करते हैं। अब समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आप डेफिनेशंस बहुत पढ़े होंगे, कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ों को समझिएगा। क्या होता है, देखिए हमारे पास जो है कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है। अच्छा, ये बताइए जो भी है हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप होगा, ठीक है, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप होगा, क्या वो हो सकता है कि नेचुरल आपका ग्राउंड स्लोप जो है आप जिसके लिए डिज़ाइन, जो आपका डिज़ाइंड बेड स्लोप आप बनाना चाहते हैं, क्या उसके बराबर आपको मिलेगा? नहीं। हो सकता है इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कुछ ऐसा डिज़ाइन स्लोप मिले, डिज़ाइन स्लोप हमको ऐसा मिले, ठीक है, ऐसा हमको डिज़ाइन स्लोप मिले। अब क्या करेंगे जब ऐसा डिज़ाइन स्लोप, अच्छा डिज़ाइन स्लोप चाहिए क्यों? सही बात तो ये, एक डिज़ाइन स्लोप चाहिए क्यों? तो यदि हम लोग जो है ऐसे यदि वाटर को ले जाएंगे तो पहला बात कैनाल तो बना ही नहीं पाएंगे, अनइवननेस आ जाएगी, और दूसरा यहाँ पर एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, या कहीं पर बहुत ज़्यादा हेवी फॉल हो जाएगा, उसके कारण आपको स्कॉरिंग देखने को मिल सकता है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कैनाल फ्लॉल बनाते हैं, जिससे आपका स्मूथ ट्रांजिशन आपके वाटर का हो सके, ठीक है। तो इस स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये बेड स्लोप है, ठीक है, जो हमको रिक्वायर्ड बेड स्लोप है, ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन बेड स्लोप है उसको प्रोवाइड करना है। तो इस डिज़ाइन बेड स्लोप को हमें अचीव करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, किसमें? आपके जो एलिवेशन के डिफरेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है, जो आपके नेचुरल ग्राउंड के एलिवेशन में डिफरेंसेस को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉल्स बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऐसे कुछ स्टेप फॉल्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा स्लोप है, बहुत सारे इस तरह स्टेप बनाने पड़ते हैं, और कम स्लोप है तो एक में भी काम चल जाता है। तो हमारा यदि जो नेचुरल ग्राउंड स्लोप है, यदि आपके डिजाइंड ब्लेड स्लोप से स्टीपर है, ठीक है, उससे क्या है, स्टीपर है, तो उस डिफरेंस जो एलिवेशन में उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल फॉल्स या ड्रॉप का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसको हम एक सूटेबल इंटरवल पर बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो नेचुरल कैनाल बेड होगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स जो है इसके टोपोग्राफी पे कैसे डिपेंड करते हैं, डिस्चार्ज पे कैसे डिपेंड करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो हमने स्ट्रेट ड्रॉप यहाँ पर जो ये ड्रॉप दिया, ठीक है, ये जो हमने एलिवेशन को मेंटेन करने के लिए, देखिए इससे मतलब नहीं है हमको, मतलब हमको स्लोप अचीव, ये वाली स्लोप हमको अचीव करनी है, ठीक है, ये वाली स्लोप यहाँ पर अचीव हुई स्टेप बना करके।
ये हमें अचीव करना, इसको हम कहते हैं कैनाल फॉल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो आगे में क्वेश्चन आएगा उस पर बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा कैनाल रेगुलेटर। अच्छा, कैनाल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? तो कैनाल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कैनाल रेगुलेटर्स जो क्या करते हैं, अच्छा देखिए, रेगुलेटर टर्म ही आपको बता रहा है कि रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट किसको करेंगे? डिस्चार्ज को करेंगे, फ्लो को करेंगे, वेलोसिटी को करेंगे, इवन सिल्ट को भी रेगुलेट करेंगे। तो क्या होता है, कैनाल रेगुलेटर्स जो होते हैं ये आपके अप स्ट्रीम ऑफ द बैरेज पर प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए? आपके फ्लो ऑफ डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए, आपके किसमें? ऑफ टेकिंग चैनल्स में। ठीक है, और सेडिमेंट जो है उसका जो एंट्री को कंट्रोल करने के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक और फिगर होगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे ये रिवर है, ठीक है, रिवर से वाटर क्या हुआ? फ्लो करके आया। ये हमारा पेरेंट कैनाल है, ठीक है, पेरेंट चैनल है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट चैनल है। ठीक है, अब इस पेरेंट चैनल में वाटर आया। अब हमें क्या करना है कि इस वाटर को जो है, कोई यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या करना है, जो हमारा ऑफ टेकिंग चैनल है उसमें वाटर को प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गेट बनाते हैं। ठीक है, ये गेट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पेरेंट कैनाल जो है, ठीक है, पेरेंट जो चैनल है उसके यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम साइड है, इसके डाउन स्ट्रीम साइड पर हमने एक क्रॉस जो आपका स्ट्रक्चर बनाया, इसको रोकने के लिए, इसको रेगुलेट करने, इसको कहते हैं क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रॉस रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, और जो हमने ऑप्टिक चैनल पर, जो ऑप्टिक चैनल पर ये आपका गेट बनाया है, ठीक है, जो ऑप्टिक चैनल पर जो है इसको बनाया है, ये आपका हेड रेगुलेटर होता है। ठीक है, और एक और टर्म आता है स्कैप, ये भी बताऊंगा आगे चल के स्कैप क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कैनाल ड्रॉप हुई, यहाँ पर ड्रॉप भी दे रखा है। ठीक है, ये फॉल है, यही फॉल कहलाता है। देखिए यहाँ पर यही फॉल कहलाता है। ठीक है, ये आपका मेजरिंग के लिए, आपका जो है ये मेजरमेंट के लिए जो है फ्लूम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर समझिए दो प्रकार से, एक आपका क्रॉस रेगुलेटर, एक डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, तो ये आपका जो है हमारे जो क्रॉस रेगुलेटर की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम पेरेंट चैनल पर डाउन स्ट्रीम जो ऑप्टिक साइड होता है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको रिक्वायर्ड सप्लाई के लिए वाटर को लिया जा सके। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरी हेड की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम अपने ऑफ टेकिंग चैनल्स पर जो है अपने जो रेगुलेटर्स जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? तो आपके जो है सिल्ट की एंट्री वगैरह, वाटर के फ्लो वगैरह को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्रॉस रेगुलेटर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो पेरेंट चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो ये आपके जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स जो होती हैं, जिसको ऑप्टिक चैनल कहते हैं, वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला आता है कैनाल एस्केप। चलिए यही आ ही गया कैनाल एस्केप। क्या होता है कैनाल एस्केप? देखिए होता क्या है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है क्या है, ये ऑफ टेकिंग चैनल है, इसमें से वाटर हमारा कहाँ पर जाएगा? यहाँ से वाटर कोर्स पे जाएगा वाटर हमारा। अब ये वाटर कन्वे कर रहा है, मान लीजिए वाटर कोर्स पर रिक्वायर्ड जितना आपको वाटर चाहिए, मान लीजिए यहाँ हेवी रेनफॉल हुआ, यहाँ पर वाटर ज़्यादा आ गया हेवी रेनफॉल के कारण। तो क्या हुआ कि हमारे फील्ड को उतने वाटर, जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं उनको उतने वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एक्सेस वाटर यहाँ पर आया, जो सरप्लस वाटर आया, उस वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। इवन नेम से ही पता चलता है उसको स्कैप करना पड़ेगा। तो इसको स्कैप करने के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ छोटा सा गेट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं, कैनाल स्कैप कहते हैं। ठीक है, तो कैनाल स्कैप क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इरिगेशन चैनल में सरप्लस वाटर को डिस्पोज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसको और क्या कहते हैं? इसको सरप्लस वाटर स्केप भी कहते हैं या कैनाल सरप्लस स्केप भी कहते हैं। सेम एज इट इज आपके डैम, जब हम डैम की बात कर रहे थे, तो डैम पर क्या होता था? स्पिलवे होता था। स्पिलवे हम प्रोवाइड करते थे डैम पे। क्या करते थे? स्पिलवे प्रोवाइड करते थे। सेम स्पिलवे जो प्रोवाइड करते थे, कुछ ऐसा ही ये भी स्ट्रक्चर है, स्पिलवे जैसा ही स्ट्रक्चर ये हमने कैनाल में प्रोवाइड किया है। आई होप ये समझ में आ गया। इसका और काम क्या है? तो ये आपको जो सिल्ट जो डिपॉजिट होती है उसको भी निकालने का काम आता है। इवन इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है और इसमें जो वाटर है उस वाटर को निकाल करके इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कुछ मरम्मत करना है, कोई काम करना है, तो हम वाटर को स्केप के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं और खाली करके अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला होता है मीटरिंग फ्लूम। आपको ऊपर बताया था क्या होता है मीटरिंग फ्लूम। ये आपका जो है कैनाल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? डिस्चार्ज को एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, कैनाल में जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है उसको एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, मीटरिंग फ्लूम जो होता है ये आपका आर्टिफिशियली फ्लूम्ड होता है, एक सेक्शन चैनल होता है। ठीक है, जो कि डिस्चार्ज को आपका जो मेजर करने काम आता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं रियल इमेज, ये रियल इमेज है। ठीक है, यहाँ से हम लोग मेजर
करते हैं, ठीक है। और अगला होता है कैनाल आउटलेट्स और मॉड्यूल्स, तो ये आगे इसके बारे में और बताऊंगा। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि आपके जो बिगर चैनल्स होते हैं उससे स्मॉलर चैनल जो वाटर प्रोवाइड, इवन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटरी से आपके फील्ड कोर्स तक वाटर प्रोवाइड करने के लिए या उसे रेगुलेट करने वाले ये डिवाइस होते हैं, ठीक है। ये आपका एक कनेक्टिंग लिंक होता है गवर्नमेंट और कल्टिवेटर्स के बीच का। आगे बताऊंगा ये टोटली क्या होता है ये चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए आपके इरिगेशन चैनल में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो क्या बताया आपको? कैनाल स्कैप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर ए प्रोपोर्शनल आउटलेट द फ्लेक्सिबिलिटी इज, कह रहा है प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है? 0, बिटवीन 0 एंड 1, 1 ग्रेटर देन 1। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आगे एक टर्म आएगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो यदि हम आउटलेट के लिए बात करते हैं तो हमारे आउटलेट में यदि प्रोपोर्शनल, ठीक है, आउटलेट आपका प्रोपोर्शनल, जब फ्लेक्सिबिलिटी आपका 1 हो जाए, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाए तो आपका आउटलेट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू m/n इंटू y/h इक्वल टू यदि 1 हो जाए, ठीक, मतलब h/y इक्वल टू m/n आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स आ जाए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपना प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कब होता है? जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिटी हो जाए। आगे बताऊंगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। एक्चुअली जब हम रिजिड मॉड्यूल के केस की बात करते हैं तो रिजिड मॉड्यूल में क्या होता है आपका? रिजिड मॉड्यूल में जो आपका हेड जो आपका आउटलेट पर होता है और जो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटरी पर होता है वो इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पर यूनिटी आ जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं आपका क्या? प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिजिड मॉड्यूल इज, कह रहा है जो रिजिड मॉड्यूल होता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, ठीक है। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी आपका रेशियो होता है किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज होता है कहाँ पर? आउटलेट पर। और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल जो डिस्ट्रीब्यूटरी पे होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। देखिए सकते हैं यहाँ पर सेंसिटिविटी क्या है आपका? रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है उसमें जो आपका जो चेंज हो रहा है और जो आपका जो है वाटर लेवल में जो चेंज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी पे उसका रेशियो सेंसिटिविटी होता है। अब फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर डिस्चार्ज जो होता है वो आउटलेट से इंडिपेंडेंट होता है केवल वाटर कोर्स पे, ठीक है। जो आउटलेट आपका, ठीक है, जो आपका जो फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स होते हैं जहाँ पर डिस्चार्ज जो आपका आउटलेट का जो है वो वाटर कोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर यदि हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यदि वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ सेंसिटिविटी के लिए हम G = 0, Q = 0 निकाल कर सेंसिटिविटी निकालते हैं। बट जब हम रिजिड, ये फ्लेक्सिबल के लिए जब रिजिड मॉड्यूल्स की बात करते हैं वहाँ पर डिस्चार्ज फिक्स होता है तो यहाँ पर सेंसिटिविटी 0 आती है, ठीक है। जब फिक्स आपका रिजिड में फिक्स होता है तो सेंसिटिविटी 0 आती है, जबकि फ्लेक्सिबल में फिक्स नहीं होता है वहाँ पर सेंसिटिविटी निकालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर सेंसिटिविटी रिजिड मॉड्यूल के लिए हम बात करते हैं तो रिजिड के लिए 0 आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल आउटलेट, कह रहा है इनमें से कौन सा एक फ्लेक्सिबल आउटलेट होता है। चलिए अब आउटलेट्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? सबमर्ज पाइप आउटलेट, कैंडिस गेज आउटलेट, गिब्स आउटलेट, नन ऑफ द एबव। चलिए यदि हम टाइप्स ऑफ आउटलेट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आपके यहाँ पर 3 प्रकार से होते हैं। पहला नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। क्या होता है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट? देखिए नॉन मॉड्यूलर आउटलेट आपका एक ऐसा आउटलेट होता है जिसमें जो डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंस लेवल जो हेड जो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटरी पे और वाटर कोर्स के। चलिए मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा ठीक है, चलिए ये आउटलेट हो गया, चलिए ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, ये हमारा आउटलेट है और ये हमारा वाटर कोर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया वाटर कोर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया वाटर कोर्स और ये इसके पीछे क्या है? डिफरेंस है, ठीक है, ये इसके पीछे क्या है? डिफरेंस है। तो यहाँ पर कुछ वाटर अवेलेबल होगा, ठीक है, कुछ वाटर कोर्स में वाटर अवेलेबल होगा और कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी में वाटर अवेलेबल होगा। तो जब यहाँ पर जो मॉड्यूलर है वहाँ पर डिस्चार्ज जो है इन दोनों के हेड डिफरेंस पर डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स में क्या होता है? वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ यहाँ कम हुआ वाटर तो यहाँ से वाटर इसमें चला जाएगा आउटलेट्स के जरिए। तो यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स जो होते हैं इसका मिसयूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? वाटर को रोक देते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज को यूज करते थे, मिसयूज करते हैं। ये पहले यूज होता था ये मॉडलर, लेकिन ये उतना सफल मॉडलर नहीं है, बट ईजी है बनाना है इसको, ठीक है। ये आपका मॉडलर हो गया, ठीक है।
नॉन मॉड्यूलर आउटलेट हो गया, ठीक है। इसमें जो आपका डिस्चार्ज जो मॉड्यूल जो है वो वेरी करता है, जैसे जैसे यहाँ पर चेंजेस आएंगे डिस्ट्रीब्यूटरी में, ठीक है, वैसे वैसे आपके वाटर कोर्स पे भी चेंज आएगा। तो ये होता है आपका नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। जैसे एग्जाम्पल में आपका ओपन स्लूस है, आपका सबमर्ज पाइप आउटलेट है। देख लीजिए यहाँ पर ओपन स्लूस में ये अब क्या है, ये यहाँ पर जो है हेड किसका है, ये हेड आपका किसका है, डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड है। और यहाँ पर हेड किसका है, ये आपका जो हेड है किसका, ये आपका हेड है आपके वाटर कोर्स का। तो इन दोनों का ये हेड डिफरेंस है, ठीक है। यही होता है आपका क्या, आपका नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। दूसरा हमारा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फ्लेक्सिबल जिसको कहते हैं, ठीक है। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट की यदि हम बात करते हैं, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट में जो आपका डिस्चार्ज होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे, जो आपके वाटर कोर्स में जो वाटर होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, उसी तरफ जैसे फिगर बनाया था, ये हमारा आउटलेट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये हो गया हमारा वाटर कोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वाटर कोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर कोर्स। अब यहाँ पर जो है ये इसमें कितना वाटर है, कितना डिस्चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर डिस्चार्ज जो इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये केवल डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्चार्ज जो होता है वाटर लेवल का, जो इसके वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, इसमें कितना वाटर, यदि इसमें वाटर ज़्यादा है ये इसमें फ्लो करके आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी में वाटर, ठीक है। इसमें वाटर नहीं है तो नहीं जाएगा। तो यही कहता है कि डिस्चार्ज जो होता है ऐसे आउटलेट में इंक्रीज और फॉल करता है किसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सरफेस लेवल जो डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर का होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटरी का होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसपे क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे फ्री पाइप आउटलेट, वेंचुरी फ्लूम आउटलेट और कैनेडिस गेज आउटलेट, ओपन फ्लूम आउटलेट और एडजस्टेबल ऑरिफिस सेमी मॉड्यूल आउटलेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलर आउटलेट्स जिसको हम रिजिड मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर आउटलेट्स जो होते हैं ये ऐसे आउटलेट्स होते हैं जिसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट, अब क्या हुआ, ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड कर रहा है और ना ही वाटर कोर्स पे। यहाँ पर डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट और फिक्स्ड लिमिट में होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन आपका नहीं होता है वाटर लेवल में, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट है, ये आउटलेट सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई छेड़खानी जो है कल्टिवेटर्स नहीं कर पाते हैं। तो आपका वाटर सप्लाई जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पर आपका सही से होता है, ठीक है। तो स्मूथ आपका जो है सप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें यदि क्वेश्चन में आते हैं ऑप्शन तो गिब्स मॉड्यूल और खन्नास रिजिड मॉड्यूल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल आउटलेट, इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबल है, अब कैनेडिस गेज आउटलेट आपका फ्लेक्सिबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल विथ ए बैफल प्लेटफॉर्म एंड ए वेफल वॉल इज कॉल्ड, कह रहा है यदि आपका कोई स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल है जिसमें बैफल बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें बैफल प्लेटफॉर्म या बैफल वॉल बने हुए हैं, उसको क्या कहेंगे। मैंने कहा था जैसे जैसे आएंगे फॉल मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन बताते जाऊंगा, ठीक है। वर्टिकल ड्रॉप फॉल कहेंगे, ग्लेसिस फॉल कहेंगे, माउंटेग्यू टाइप फॉल कहेंगे या इंग्लिश फॉल कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं फॉल्स की, ठीक है, फॉल्स क्या होता है ये मैं आपको ऊपर बता दूँ। अच्छा रेपिड जैसे जो आपके रेपिड कैनाल फॉल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इंग्लिश फॉल या बैफल फॉल्स की बात करते हैं ये भी एक प्रकार के स्ट्रेट फॉल ही होते हैं। क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के स्ट्रेट फॉल होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इसका क्रेस्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, इसका क्रेस्ट है, ठीक है, क्रेस्ट उठा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ड क्रेस्ट है, ठीक है। यहाँ से वाटर क्या हुआ, यहाँ से वाटर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और ये हमारा क्या है, स्ट्रेट, ये आपका स्लोप है, ठीक है, इससे वाटर फ्लो कर रहा है। तो हमको क्या मेंटेन करना है, हमको ये मेंटेन करना होता है कि यहाँ पर कोई स्कॉरिंग ना हो। इसका मतलब स्कॉरिंग को यदि हमें रोकना है तो स्कॉरिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी को डेसिपेट करना है। तो एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए वाटर आएगी तो उसमें तो एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बफल वॉल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके बफल वॉल्स बना दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होने का मतलब आपका एनर्जी डेसिपेट हो गया, और ये आपके सूटेबल होते हैं सभी प्रकार के डिस्चार्ज के लिए जहाँ पर जो है ड्रॉप की हाइट जो है मोर देन 1.5 मीटर है, ठीक है। ये आपके जो है यूज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट फॉर एनर्जी डेसिपेशन। आपको ही बता दिया यहाँ पर एनर्जी डेसिपेशन यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब स्कॉरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश फॉल और वेफल फॉल। आगे चलते हैं, स्ट्रेट ग्लेशियल फॉल। क्या होता है स्ट्रेट ग्लेशियल फॉल, ठीक है, इसको हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का एक मॉडर्न टाइप का फॉल है जिसमें ये आपका क्रेस्ट है, ठीक है, ये आपका क्रेस्ट है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट फॉल है, ठीक है। यहाँ पर कोई बेफल प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर कोई बेफल जो है आपका प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है।
ये दोनों में डिफरेंस भी है। तो ये आपका मॉडर्न ग्लेसिस फॉल है जो इसमें रेज्ड क्रेस्ट होता है, और यूजुअली ये आपका ग्लेसिस का जो स्लोप होता है 2:1 का होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो आपका ग्लेसिस के कारण बनता है, ठीक है, जिसमें सफिशिएंट एनर्जी का डिसिपेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लेसिस है, यहाँ पर इस ग्लेसिस के कारण आपका जो है ऐसा स्लोप आया, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट होगा, इसका मतलब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, तो ये आपका हो गया स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। जैसे यहाँ पर आप लोग रियल इमेज देख सकते हैं, ये रहा आपका स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। दो फॉल आपको बता दिया मैंने। तो कह रहा है कि स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल जिसमें बैफल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा इंग्लिश फॉल होता है। कौन सा होता है, इंग्लिश फॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉल्स आर यूज पैराबोलिक ग्लेसिस फॉर एनर्जी डिसिपेशन। कह रहा है आपका इनमें से कौन सा ऐसा फॉल है जिसमें आपका जो ग्लेसिस होता है, मतलब जो स्लोप होता है, वो पैराबोलिक होता है जिससे एनर्जी डिसिपेट हो। वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस फॉल, मॉन्टेग्यू टाइप फॉल या इंग्लिश फॉल। अब यदि मॉन्टेग्यू टाइप फॉल की यदि हम बात करते हैं, देखिए ये भी आपका एक प्रकार का ग्लेसिस फॉल ही होता है, ठीक है, ये भी ग्लेसिस प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लेसिस होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ग्लेसिस होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पैराबोलिक बना देते हैं। इस ग्लेसिस को क्या करते हैं, पैराबोलिक बना देते हैं। अब क्या होगा, जब इस ग्लेसिस को हमने पैराबोलिक बनाया, यहाँ पर मैक्सिमम आपका एनर्जी डेसिपेट होगा, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा फ्लोइंग वाटर के लिए। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम लेंथ मिली, तो आपका मैक्सिमम क्या हुआ, यहाँ पर जो लेंथ बढ़ा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को डेसिपेट करेगा। और ये जो हमारा फॉल होता है इसको पैराबोलिक ग्लेसिस कहते हैं, ठीक है, पैराबोलिक ग्लेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोफाइल जो होता है इसको कहते हैं मॉन्टेग प्रोफाइल। तो कह रहा है कि जिसमें आपका जो है ग्लेसिस पैराबोलिक होता है, मॉन्टेग्यू टाइप फॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन ए शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। कह रहे जो शारदा टाइप फॉल होता है उसमें जो रेक्टेंगुलर आपका क्रेस्ट बना होता है वो कितनी डिस्चार्ज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, शारदा फॉल या जिसको वर्टिकल ड्रॉप फॉल भी कहते हैं, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, ठीक है। जो शारदा कैनाल सिस्टम गंगा रिवर पर है उसमें देखने को मिलता है। एक्चुअली ये आपका इकोनॉमिकल भी होता है और सिंपल भी होता है, ठीक है। तो यदि इस फॉल की हम बात करते हैं, इस फॉल में क्या होता है, वर्टिकल ड्रॉप वॉल होता है। क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकल ड्रॉप वॉल होता है और सडन यहाँ पर देखिए स्लोप, सडन स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो वाटर फ्लो करता है, यहाँ पर स्कोरिंग से बचाने के लिए, स्कोरिंग ना हो उसके लिए वाटर कुशनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर वाटर कुशनिंग, बेफल वॉल दे दिया यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर वाटर कुशनिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब ये वाटर कुशनिंग प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर कोई हाइड्रोलिक जंप एक तो बनता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप तो नहीं बनता है, बट यहाँ पर एनर्जी डेसिपेट हो रहा है। तो एनर्जी फुली डेसिपेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वाटर कुशनिंग प्रोवाइड कर दिए जिससे आपको क्या हो रहा है, स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपका बहुत अच्छा फॉल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन नहीं होता है, उतने अच्छे से एनर्जी डेसिपेट नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो क्रेस्ट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है बेड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। ये आपका जो है क्वाइट सुटेबल नहीं होता, जहाँ पर आपका डिस्चार्ज वेरी करे वाइड रेंज पर, वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो डिस्चार्ज इंटेंसिटी होती है वेरी करती है 1.6 to 3.5 क्यूमेक पर सेकेंड तक। आपका जो ड्रॉप होता है वेरी करता है 0.6 to 2.5 मीटर तक। यहाँ पर जो यदि डिस्चार्ज आपका 14 क्यूमेक से कम है तो वहाँ पर हम लोग जो है रेक्टेंगुलर जो है आपका सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और यदि आपका डिस्चार्ज जो है ज़्यादा है 14 क्यूमेक से तो वहाँ पर हम ट्रेपेजॉइडल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो डेप्थ ऑफ द कट ऑफ होता है 1 to 1.5 मीटर का रेंज का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि इन शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो 14 सेंटीमीटर के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मीटर फॉल। यहाँ पर करें इनमें से किसे मीटर फॉल के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है, कुछ फॉल हमारे जो है नॉन मीटर होते हैं, कुछ मीटर फॉल होते हैं। मीटर फॉल ऐसे फॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके कैनाल में डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है। और यदि डिस्चार्ज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मीटर फॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका वर्टिकल ड्रॉप फॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई मीटरिंग नहीं होती है, ये आपका सुटेबल नहीं होता है एज ए मीटर डिवाइस, ठीक है। सॉरी गलत बता दिया, जो ग्लेसिस वर्टिकल फॉल जो होता है ये आपका नॉन मीटर फॉल होता है, सही है, ये आपका नॉन वाटर मीटर फॉल होता है, ठीक है। लेकिन ग्लेसिस टाइप की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मीटरिंग डिवाइस होता है, ये आपको मीटर में मेजर करके देता है। आपका जो फ्लूम्ड ग्लेसिस फॉल की यदि हम बात करते हैं या फ्लूम्ड बेफल फॉल की बात करते हैं, ये मीट्रिक होता है, जबकि अनफ्लूड ग्लेसिस जो होता है वो आपका नॉन मीट्रिक होता है। करेक्ट, इनमें से कौन सा मीटर फॉल होगा, तो यहाँ पर होगा आपका वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ठीक है, वर्टिकल ड्रॉप फॉल।
ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल ड्रॉप फॉल। कैन बी यूज एज मीटर फॉल ना, वर्टिकल ड्रॉप तो होगा नहीं मीटर फॉल। फ्लूम्ड ग्लेसिस, अच्छा यहाँ गलत दे दिया, सॉरी, बी यहाँ पर होगा। फ्लूम्ड ग्लेसिस फॉल जो होगा वो आपका मीटर फॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ए हाइट अप टू, का जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल होता है वो किस हाइट तक के लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है, ठीक है। यदि वर्टिकल ड्रॉप फॉल यहाँ पर देख सकते हैं, जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल जिसको सादा टाइप फॉल कहते हैं, ये आपका जो है डिस्चार्ज यदि आपका लेस देन और इक्वल टू जो है, ठीक है, आपका 15 क्यूमेक्स है, तो ये ड्रॉप आपका 1.5 मीटर के ड्रॉप के लिए सूटेबल होता है और यहाँ पर कोई फ्लूम नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेट ग्लासेस की बात करते हैं तो ये आपका यदि आपका डिस्चार्ज इक्वल टू या लेस देन 60 क्यूमेक है और जो आपका ड्रॉप की हाइट है 1.5 मीटर है तो उसके लिए सूटेबल है। ये आपका फ्लूम्ड और अनफ्लूम्ड हो सकता है, ठीक है। बैफल वाटर वॉल या इंग्लिश फॉल की बात करते हैं, यदि आपका डिस्चार्ज जो है सभी प्रकार के डिस्चार्ज के लिए सूटेबल होता है, बस आपका ड्रॉप जो है ग्रेटर देन 1.5 मीटर हो तो ये आपका सूटेबल होता है। वेल टाइप फॉल की बात करते हैं तो ये लो डिस्चार्ज और हाई ड्रॉप के लिए आपका जो है सूटेबल होता है। तो यहाँ पर वर्टिकल ड्रॉप फॉल की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर 1.5 मीटर तक के लिए आपका जो है यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल आउटलेट मेंटेन्स कांस्टेंट डिस्चार्ज। ऊपर बताया कांस्टेंट डिस्चार्ज को मेंटेन करता है कौन, मॉड्यूलर आउटलेट, जिसको हम रिजिड मॉड्यूल भी कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, रिजिड मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चैनल ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल इज। कर जो आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आउटलेट पे और रेट ऑफ चैनल जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरी पे होता है उसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सेटिंग और आपका सेंसिटिविटी। ऊपर बताया कहा था कि आएगा तो बताऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है आपका, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका रेशियो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ठीक है। ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी एफ इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू इंटू डी क्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू क्या है सी इंटू एच टू द पावर एम है, जहाँ पर क्यू क्या है आपका डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट। स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट। और कैपिटल क्यू की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटरी के, जो कि के इंटू वाई टू द पावर एन आता है, ठीक है। और इसको जब रख कर सॉल्व करेंगे तो ये आपके एफ इक्वल टू एम बाई एन इंटू वाई बाई एच। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यू आपका डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट है, एच आपका हेड एक्टिंग ऑन द आउटलेट है, सी और एम आपके कांस्टेंट हैं जो कि टाइप ऑफ आउटलेट पे डिपेंड करते हैं। कैपिटल क्यू जो है आपका डिस्चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के लिए है, वाई आपका डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटरी और के और एन आपके कांस्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाई पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज इन। कह जो ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्ट करना है कैनाल के लिए, कह रहा है कि आपका डिस्पोज किया जा रहा है जिसमें जो कैनाल है वो ड्रेनेज के नीचे है, ठीक है, वो ऐसे पास कर रहा है, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट एंड सुपर पैसेज या सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन या लेवल क्रॉसिंग। अब यदि हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बात करते हैं, क्या होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। अच्छा, जब भी हम अपने कैनाल के अलाइनमेंट करते हैं तो कैनाल के अलाइनमेंट हम जब करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना आए? ऐसा तो संभव नहीं है। चाहे आप जो है कैनाल को जो है अपने जो है कंटूर के अलॉन्ग भी कर दे तो भी होगा ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको जो है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन जैसे नेचुरल ड्रेन्स हो सकते हैं, नेचुरल ड्रेन्स जैसे नाला आ सकता है, आपका रिवर आ सकती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमको जब कैनाल को पास करना, अब मान लीजिए कैनाल पास कर रहा है, कोई नाला आ गया, अब नाले का पानी यदि उसमें मिक्स हो जाए तो आप आपके जो इरिगेशन में तो यूज में ला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है वो प्रोवाइड करना, क्रॉसिंग हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। किसके लिए? हमारा कॉन्टिन्यूस सप्लाइड हो सके आपका बिना किसी इंटरप्शन के, तो उसके लिए हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? पहला तरीका समझिए। पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल जो कैनाल होगा, ठीक है, कैनाल नेचुरल ड्रेन के ऊपर हो जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल ड्रेन है वो कैनाल के नीचे से पास कर जाए। और तीसरा, यदि हमारे पास सफिशिएंट बजट वगैरह अवेलेबल नहीं है या आपका बहुत सारे कंडीशन है, आपका रिक्वायरमेंट है या आपका जो कितना डिस्चार्ज है, तो हम दोनों को मिलने भी दे सकते हैं, पास ऐसे ही पास करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, यदि हम पहले बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आपका जो है जो नेचुरल ड्रेन है वो आपका जो है कहाँ है, नेचुरल ड्रेन बिलो द आपका कैनाल है, ठीक है, नेचुरल ड्रेन जो है आपका बिलो द कैनाल है, ठीक है, मतलब कैनाल जो है यदि आपका नेचुरल ड्रेन के ऊपर है, तो इसमें जो आता है पहला, उसमें एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट।
इसमें क्या होता है कि आपका जो है नेचुरल ड्रेन जो होता है वो क्या होता है आपका नीचे होता है किसी कैनाल लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीली आपका ग्रेविटी, अच्छा जी, दो तरीके से मूव कर सकता है आपका जो ड्रेन पास कर सकता है, तो फ्रीली ग्रेविटी के कारण हो सकता है, ये साइफोनिक प्रेशर के कारण हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग दो तरीके से देखिए। एक एक्वाडक्ट, क्या होता है एक्वाडक्ट, जब आपका जो कैनाल वर्क हम कर रहे हैं, हमारा नेचुरल ड्रेन जो है, ठीक है, जो हमारा ये नेचुरल, देखिए ये हमारा क्या है, HFL है, हाइएस्ट फ्लड लेवल। तो यहाँ पर हाइएस्ट फ्लड लेवल जो है हमारे पियर्स लगे हुए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जो कैनाल का जो बेड है, ठीक है, जो हमारा FSL जो है कैनाल का जो बेड है, ठीक है, ये कैनाल का बेड है, बॉटम है, उससे नीचे हो, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट नीचे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे फ्रीली अंडर, तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, अंडर ग्रेविटी फ्रीली पास कर जाएगा। तो ये हमारा होता है एक्वेडक्ट। बट यदि आपका, जैसे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, एक और इमेज भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल ड्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, ये हमारा नेचुरल ड्रेन है, ये हमारा नेचुरल ड्रेन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कैनाल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कैनाल है। देखिए दोनों वाटर सरफेस है लेकिन मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये ऊपर से पास कर रहा है, इसी को एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ पर। अब साइफोनिक एक्वाडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है HFL जो होता है, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, वो आपका हायर देन एक्चुअल कैनाल बेड, जो हमारा कैनाल बेड, ये रहा कैनाल बेड, इससे ऊपर एक्चुअल कैनाल बेड से ऊपर होता है आपका HFL। तो यहाँ पर जो वाटर पास करेगा वो अंडर द साइफोनिक एक्शन पास करेगा, तो इसको कहते हैं साइफोन एक्वाडक्ट। और ध्यान देने की बात है, चाहे हमारा एक्वाडक्ट हो या साइफोन एक्वाडक्ट हो, दोनों के केस में इंपेक्शन रोड प्रोवाइड किया जाता है, साइड में इंपेक्शन रोड प्रोवाइड किया जाता है। देख लीजिए इसमें भी इंपेक्शन रोड आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब एक सिस्टम बता दिया, दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि हमारा जो नेचुरल ड्रेन है वो ऊपर से पास हो, कैनाल नीचे से पास हो। तो उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें, एक सुपर पासेज, एक कैनाल साइफोन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, क्या होता है यहाँ पर कि ये ऐसा वर्क होता है इसमें कि आपका जो ड्रेन होता है वो ओवर कैनाल पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर या तो आपका फ्रीली वाटर जो है वो आपका जो है पास कर जाए, जो आपका कैनाल जो है कैनाल वाटर फ्रीली पास कर जाए अंडर ग्रेविटी, या आपका जो साइफोनिक प्रेशर में यहाँ पर भी पास करे। तो जब आपका FSL जो है कैनाल का वो सफिशियंट बिलो होगा बेड लेवल ऑफ ड्रेन, ड्रेन का बेड लेवल है इससे बहुत ज़्यादा नीचे से यदि हमारा पास कर रहा है कैनाल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, सुपर पैसेज। क्या होगा, ये हमारा सुपर पैसेज होगा। लेकिन जब आपका FSL ऑफ कैनाल जो होगा एबव ड्रेन बेड लेवल, ठीक है, ड्रेन बेड लेवल, तो यहाँ पर साइफोनिक एक्टिविटी देखिए, यहाँ पर ड्रेन बेड लेवल से ऊपर पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है FSL यहाँ पास कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका हमारा साइफोन हो जाएगा, जिसको कैनाल साइफोन या केवल साइफोन भी कहते हैं। तो दोनों का अंतर समझिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमारी क्या होती है, लेबल क्रॉसिंग, ठीक है। यहाँ पर ये एक ऐसा क्रॉस ड्रेनेज है जहाँ पर क्या होता है, आपका ड्रेन वाटर और आपका कैनाल वाटर उसको हम मिक्स करने के लिए अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो पहला बात, बहुत ज़्यादा बजट की रिक्वायरमेंट होती है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है। या यहाँ पर यदि मान लीजिए कि आपका जो ड्रेनेज है बहुत लार्ज ड्रेनेज है, तो उसके लिए भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण हम जो है दोनों जो ऊपर आपका सिस्टम बताएं वो बना नहीं सकते, तो हम मिक्स होने देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेबल क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन अब कहीं से बने आप लोग बता सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। यहाँ पे वही कह रहा है कि आपका यदि कैनाल जो है वो आपका बिलो ड्रेनेज है, ठीक है, डिस्पोज बाई पासिंग द कैनाल बिलो ड्रेनेज, तो ड्रेनेज के नीचे से कैनाल पास हो रहा है, सुपर पैसेज या कैनाल साइफन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, क्वेश्चन नंबर 120, आज का 20वां क्वेश्चन कह रहा है, इफ द RL ऑफ कैनाल बेड लेवल एंड हाई फ्लड लेवल, एक चीज समझिएगा, कैनाल की जब बात करेगा, ठीक है, जब आपका कैनाल की बात करेगा तो वहां पर क्या बात करेगा, आपका FSL की बात करेगा, ठीक है, FSL की बात करेगा। जब आपका रिवर की बात करेगा, या आपका रिवर मतलब कह रहा हूं जो आपका क्रॉस ड्रेनेज का बात करेगा, क्रॉस ड्रेनेज का, ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात कर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है HFL लिखेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको हाईएस्ट फ्लड लेवल और आपका जो है दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि आपका यदि आपका जो है कैनाल बेड लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल जो ड्रेनेज का दे रखा है आपका 212.0 और 210.0 रिस्पेक्टिवली, तो कह रहा है आपका देन क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल बी, कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग RL ऑफ बेड लेवल जो कितना दे रखा है 212 मीटर, और हाईएस्ट फ्लड लेवल जो ड्रेनेज का दे रखा है 210 मीटर। यहाँ पर हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है वो आपका लेस देन बेड लेवल ऑफ कैनाल, इसका मतलब यहाँ पर एक्वाडक्ट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, एक्वाडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक्वाडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
आगे और क्वेश्चन आएंगे तो इसको और कंफर्म मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। या आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने आज के देख लिए हैं। अगला वीडियो कल आएगा, उसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप लोग का काम है, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम पूरी बुक को ऐसे ही आपको सॉल्व करा दें और पूरी PDF अवेलेबल करा दें। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।